परिक्रमा शुरू करते हैं। ये है सिंह द्वार, ठीक है, यहाँ से परिक्रमा शुरू की जाती है। और ये है हमारे जगन्नाथ पतित पावन स्वामी जगन्नाथ को, ठीक है। तो मैं बिना काटे आपको परिक्रमा पूरी करके दिखाऊंगा, मतलब बिना स्किप किए देखना आप, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं परिक्रमा। और ये अरुणेश्वर में प्रणाम करते जगन्नाथ जी को। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय जगन्नाथ। अरुण स्तंभ के दर्शन कीजिए। यहाँ पे एक जोत जलती है, उसके दर्शन भी कर सकते हैं। एक जोत होती है भगवान की जगन्नाथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जय जगन्नाथ। यहाँ से देख सकते हैं अब जितने भी लोग होते हैं सब प्रणाम करते हुए जाते हैं जगन्नाथ को। ये देखिए, जय जगन्नाथ। आइए हम जल्दी जल्दी करते हैं ना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। पता है जगन्नाथ मंदिर पुरी में, उड़ीसा राज्य के पुरी में है। राज गंग वंश के राजा थे, राज तृतीय, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जगन्नाथ मंदिर। वैसे पुरानी कथा के हिसाब से माने तो गंगदेव ने, ये इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा इंद्रद्युम्न ने, ठीक है। पुराणों के हिसाब से माने तो उन्होंने ही इस टेंपल का निर्माण करवाया था, राजा इंद्रद्युम्न। अभी हम एक मंदिर की तरफ आए हैं, देखते हैं। ये माता का मंदिर लग रहा है मुझे, काकू दिखाई माता, माँ अष्टभुजा वाली का मंदिर है। जय जगन्नाथ। अष्टभुजा वाली माता है, उनका मंदिर, दर्शन कीजिए। दुर्गा माता का एक अवतार है। माता का अवतार है, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। नीलाचल निवासाय। अब आएगा अश्वद्वार। ये देखिए, हम चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ लिखा है अश्वद्वार, मतलब इसी रूट पे आएगा, ठीक है। हमने एक द्वार कंप्लीट करा है अभी। कौन सा? सिंह द्वार। सिंह द्वार मतलब वहाँ पे 2 शेर बने हुए हैं। अश्वद्वार 2, अश्व मतलब घोड़े बने होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं जगन्नाथ जी का नाम पे। आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो आप स्टोरी सुनी होगी, आपने बंधु मोहंती की स्टोरी सुनी होगी, है ना? नहीं सुनी तो मैं बता दूँगा आपको। बंधु मोहंती भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। तो एक बार उनके गांव में अकाल पड़ा, वो भिक्षा मांग के अपना गुजारा क्या करते थे। पहले आप दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे बंधु मोहंती रुके थे, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। और इसको बोलते हैं पेजा नाला, ठीक है, पेजा नाला, तेजा नाला, जो भी है। तो वो अब मैं आपको बताता हूँ बंधु मोहंती की जो स्टोरी है। तो मोहंती भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो मतलब उनके गाँव में अकाल पड़ गया, जहाँ पर वो भिक्षा मांगते थे ना, उनके गाँव में अकाल पड़ गया और वहाँ पर कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा था उनको। तो फिर क्या हुआ, वो उनकी पत्नी ने बोला, आपका कोई मित्र है जो मतलब हमें इस संकट की घड़ी से उबार सके? तो फिर उन्होंने बोला, मेरा एक मित्र है, वो पुरी में रहता है। और जो बंधु मोहंती थे वो जाजपुर गांव में रहते थे, जाजपुर, है ना। तो फिर बोला, उन्होंने पुरी में रहता है। उस टाइम ना व्हीकल वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी, अगर आपको आना है तो पैदल आना होता था। तो वो फिर मतलब उन्होंने बोला, चलो ठीक है, हम अपने बच्चों को लेके और खुद यहाँ पे आएंगे जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करने। फिर मैं बैठ जाता हूँ ना, बैठ जाता हूँ यहाँ बैठ के बताता हूँ। तो उन्होंने बोला, हम जगन्नाथ मंदिर आएंगे, ठीक है, जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करेंगे। तो आप ठीक है, दर्शन हो रहे हैं ना आपको जगन्नाथ प्रभु के। तो फिर वो आगे मंदिर आ गए, ठीक है, कैसे न कैसे रिस्क लेके जगन्नाथ प्रभु का नाम लेते हुए अपने मंदिर पे आ गए। तो फिर क्या हुआ, जैसे वो यहाँ पर आए ना, तो उस टाइम बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और उनकी जो कंडीशन थी बहुत बदतर थी, मतलब कपड़े फटे हुए हैं, मतलब है ना, भूखे पेट, शरीर बिल्कुल मांस, हड्डी हड्डी दिख रही है, मांस था ही नहीं। तो फिर वो अब जब यहाँ पर आए तो जो यहाँ के मंदिर के द्वारपाल हैं उन्होंने एंट्री नहीं दी उनको। तो फिर उन्होंने
बहाना लगाया कि अभी मेरे मित्र के घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, तो उस वजह से अभी जो उनके द्वारपाल है वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ना, हम थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर। तो वो वहीं उसी जगह पे पेजा नाला पे रुके थे। तो फिर वहाँ पर क्या होता है ना, जो पेजा नाला वो गाय के लिए एक चावलों का मांड होता है ना, वो वहाँ से बाहर निकलता है। तो उन्होंने मतलब वही पिया रात को, वो पी के सो गए। अब भाई जगन्नाथ जी को नींद थोड़ी आ रही है, उनके भक्त जब भूखे हैं ना, तो वो बोल रहे थे मन में, हे जगन्नाथ मैं आपके भरोसे पे यहाँ पर आया हूँ, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो जगन्नाथ जी को नींद नहीं आई। जगन्नाथ जी रात को मतलब 2 बजे के आसपास का समय होगा, रात को मतलब वहाँ अपने किचन में गए, किचन में से सोने की थाली निकाली, उसमें सारे पकवान रखे और यहाँ पर मतलब पेजा नाले की तरफ एक ब्राह्मण का वेश बना के आए और बोल रहे, बंधु मोहंती आपके लिए भगवान जगन्नाथ ने भोजन भेजा है, खाइए। तो बंधु मोहंती उठ तो गए, बट वो इसी मतलब उसमें रहे, मतलब उनको समझ नहीं पाए मैं ही बंधु मोहंती हूँ। उन्होंने बोला कोई और बंधु मोहंती होगा, मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों जाऊँगा ना। तो फिर एक बार और बोला जगन्नाथ ने, ओ जाजपुर वाले बंधु मोहंती आओ और ये जगन्नाथ ने प्रसाद भेजा है और ले जाओ। तो फिर जब उन्होंने ये सुना जाजपुर वाले बंधु मोहंती, तो फिर वो खड़े हुए और प्रसाद लेके आए। तो जब प्रसाद ले लिया उनको मतलब फिर सबने पाया, बच्चों ने ना, सारे बच्चों ने प्रसाद पाया। उसके बाद जब थाली देने की बारी आई तो उनको ब्राह्मण मिले नहीं। वो अब जगन्नाथ जी चले गए, वो देखे चले गए। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन सुबह जब पंडा लोग आए, उन्होंने देखा अरे थाली तो है ही नहीं यहाँ पे। तो थाली नहीं मिली उनको, तो उन्होंने पूरे मंदिर में खोजबीन चालू कर दी। अब देखा तो बाहर एक सेजा नाला की तरफ एक बूढ़ा सा आदमी अपने बच्चों के साथ और अपने घरवाली मतलब अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो फिर चलो तो फिर क्या हुआ, उसके बाद उस सैनिकों से बोला इसको बंदी बना लो ना। तो सैनिकों ने उनको बंदी बना लिया। फिर बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए। जय श्री राम, जय राम 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 राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये है अश्वद्वार है ना, अश्वद्वार है, तो दर्शन कीजिए। अश्वद्वार पहुंच गए। तो अभी हम अश्वद्वार पे आ गए हैं और मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो सैनिकों द्वारा जब पकड़ लिया गया हमारे बंधु मोहंती जी को, उसके बाद फिर क्या हुआ, उनको जेल में डाल दिया ना, कारागार में डाल दिया है ना। फिर जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे बंधु मोहंती, ये जगन्नाथ ये क्या हो गया, हम तो आपके भरोसे यहाँ पर आए थे और आपने हमें जेल में डलवा दिया खाना खिला के। तो फिर वो जगन्नाथ प्रार्थना करते रहे। तो जगन्नाथ राजा के सपने में गए, उस टाइम जो भी राजा थे उसके सपने में गए और बोला, अगर तुम्हारा कोई मित्र आता है क्या तुम उसको भोजन भी नहीं खिलाते? मैंने अपने मित्र को भोजन खिला दिया, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया है? तो आपने उसको जेल में क्यों बंद करा है? जल्दी तुरंत बाहर निकालो उसको। तुम्हारे सैनिकों ने बहुत उसको प्रताड़ना दी है। तो फिर जगन्नाथ की आज्ञा सुनकर राजा ने तुरंत बंधु मोहंती जी को, उनके परिवार को बाहर निकाला और बोला, अपने इसको राजमहल में मेरे खातों का जितना भी लेन देन होता है ना, मतलब मेरे अकाउंट्स का जितना भी जो भी काम होता है, मतलब जितना भी खर्चा वगैरह होता है, तो वो सब ये देखेगा। तो बंधु मोहंती की फैमिली वाले जितने भी वंश आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वही अकाउंट्स देखते हैं आके। तो देखो जगन्नाथ कितने प्यारे हैं ना, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। अभी हम परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। तो जगन्नाथ के बाद जगत पसारे हाथ, आपको स्टोरी पता है इसकी? तो देखिए अभी जगन्नाथ की हम तीसरे गेट पर जाने वाले हैं। हमने 2 गेट कवर कर लिए हैं, 2 गेट कवर कर लिए। कौन कौन से? सिंह द्वार से स्टार्ट करा था, दूसरा आया है अश्वद्वार, है ना। अब एक द्वार और आएगा, पता है किसी को कौन सा है? उसका नाम है व्याघ्र द्वार। व्याघ्र द्वार आएगा, ठीक है, ये देखिए व्याघ्र द्वार आएगा। अब मैं आपको जगन्नाथ के महाप्रसाद की स्टोरी बताता हूँ। जगन्नाथ के महाप्रसाद की स्टोरी ये है कि जगन्नाथ जब एक बार नारद जी ना लक्ष्मी माता के पास गए और उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करने लगे। जब सेवा करने लगे तो लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होगी। मांगो नारद, आपको जो कुछ मांगना है मांग लो मुझसे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो नारद जी ने बोला, हे माते, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं, ये देखिए, जय जगन्नाथ।
तो नारद जी ने बोला, हे माते, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए, मुझे जगन्नाथ का उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाए। तो जगन्नाथ का उच्छिष्ट प्रसाद, तो उसी दिन क्या हुआ था एक्चुअली, माता लक्ष्मी देवी को, माता लक्ष्मी को जगन्नाथ जी ने मना करा था मेरा उच्छिष्ट प्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। तो फिर जब ऐसा हुआ तो नारद जी को बोला, नारद इसके अलावा कुछ और मांग लो आप मुझसे, मतलब इस चीज़ के अलावा, प्रसाद महाप्रसाद के अलावा आप कुछ और मांग लो, मैं वो दे दूँ। तो उसने बोला नारद जी ने, हे माता, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए, अगर आप कुछ और देंगी तो वो मैं नहीं स्वीकार करूँगा। तो जगन्नाथ जी ने बोला, नहीं सॉरी, माता ने बोला ठीक है मैं पूछती हूँ जगन्नाथ जी से, अगर होता है तो मैं करवाती हूँ। तो फिर लक्ष्मी माता जब भोजन करवाने गई भगवान कृष्ण को, जगन्नाथ को, तो उस टाइम उनका मतलब होता है ना, एक जो पहले जो बंदा टेंशन में होता है तो वो अलग ही दिख जाता है ना, ये थोड़ा दुखी है उदास है। तो भगवान नारायण ने पहचान लिया, जगन्नाथ ने पहचान लिया, क्या हुआ आप उदास क्यों हैं। तो फिर बता दिया सारी समस्या, आपने मुझे मतलब आपने मुझसे वचन लिया था कि ये मैं महाप्रसाद किसी को ना दूँ आपका उच्छिष्ट, तो आज ही नारद ने मुझसे आपका महाप्रसाद मांगा है। तो फिर नारायण भगवान ने बोला, ठीक है लक्ष्मी, आज के लिए मैं अपना वचन वापस लेता हूँ और आप मेरी गैर हाजिरी में प्रसाद दे देना नारायण वो नारद मुनि को। तो फिर दे दिया ऐसी माता ने, है ना। तो माता ने उनको प्रसाद दिया तो नारद जी बहुत खुश हो गए। खुश होते होते वो कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। कैलाश पर्वत पर गए, वो महादेव ने देखा, क्या हुआ आप इतने खुश क्यों हो। तो महादेव ने पूछा इतने खुश क्यों, प्रसन्न क्यों। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मुझे जगन्नाथ का महाप्रसाद मिल गया, आनंद आ गया, आनंद हरी बोल। तो महादेव ने बोला हम तो जग मित्र हैं, हर सुख दुख में आप हम साथ रहते हैं, तो आपने मुझे मेरे लिए महाप्रसाद क्यों नहीं दिया, तो थोड़ा बहुत बचा नहीं है आपके पास जरा भी। तो नारद मुनि बोला नहीं मैंने सब कुछ खा लिया, नहीं बचा कुछ भी। तो महादेव की जो नज़र है वो उनके अंगूठे पे गई, छोटे अंगूठे पे, मतलब अंगूठे पे थोड़ा सा एक राइस का तिनका लगा हुआ था ना, वो दिख नहीं रहा था, तो राइस का तिनका लगा हुआ। तो जब देखा उन्होंने राइस का तिनका लग रहा है, तो फिर महादेव ने बोला चलो ठीक है ये दे दो मुझे। तो जैसे ही उन्होंने एक चावल का दाना पाया, मुंह में रखा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब पता है ना एक्टेसी आने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गए, एकदम खुश हो गए जगन्नाथ महादेव, तांडव करने लगे खुश हो गए, तो तांडव नृत्य करने लगे। तो फिर पृथ्वी भाई डोलने लगी, है ना, त्राहिमाम मच गया हर जगह, तो पृथ्वी घूमने लगी। तो फिर सब लोग सारे देव देवता माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती से बोला प्रभु को शांत करो, नहीं तो आज ये पृथ्वी का विनाश कर देंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का विनाश ना हो इसलिए माता पार्वती ने महादेव को शांत करा और फिर पूछा हे प्रभु आप अनावश्यक रूप से तांडव नृत्य क्यों करने लगे, कोई परेशानी है क्या। तो फिर महादेव ने बताया नहीं ऐसे ऐसे मुझे मतलब नारद मुनि के द्वारा भगवान का जगन्नाथ का महाप्रसाद मिल गया मुझे, तो इस वजह से मेरे अंदर अचानक से एक उल्लास उत्पन्न हो गया जिसको मैं रोक नहीं पाया और मैं नृत्य करने लगा। तो फिर माता ने बोला आपने फिर मेरे लिए भी रखा होगा ना, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप जो भी करते हो मतलब हम दोनों बांटते हैं आपस में। तो फिर महादेव बोला नहीं एक ही दाना था। तो फिर माता ने बोला क्यों, एक दाना के दो टुकड़े नहीं हो सकते थे। वो महादेव बोले अब सॉरी मुझे माफ़ कर दो तो बोले माता बोली अब सॉरी क्या, आप वैसे तो मुझे बोलते हो अर्धांगिनी हूँ, आप प्रसाद महाप्रसाद की बारी आई तो आपने अकेले प्रसाद पा लिया। तो फिर माता बोली ठीक है जाओ कोई नहीं, अगर आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया मैं जगन्नाथ से खुद मांगूंगी, और मैं अपने लिए नहीं पूरे संसार अपने बच्चों के लिए मांगूंगी। तो जिस पूरा संसार मेरा बच्चे हैं ना, तो उस वजह से फिर माता ने बहुत तगड़ी तपस्या करी। तपस्या करने के बाद जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए, ठीक है। जगन्नाथ जी तपस्या करी और फिर है ना, फिर जगन्नाथ जी आए ना, तो जगन्नाथ जी से बोला उन्होंने प्रभु मुझे आपका महाप्रसाद चाहिए और मेरे को अपने लिए चाहिए, मेरे को संसार के मतलब अपने बच्चों के लिए भी चाहिए ना, संसार के बच्चा ही चाहिए। तो पूरे संसार के लिए उन्होंने ही माँ लक्ष्मी ने महाप्रसाद दिया और जगन्नाथ ने वरदान भी दे दिया, ठीक है। हमको वरदान देते हैं कि आपको प्रसाद तो मिलेगा ही, और मतलब मेरे जो भोग लगेगा ना वो प्रसाद बन जाएगा, और मेरे भोग लगने के बाद फिर आपको भोग लगेगा वो महाप्रसाद बन जाएगा। जय जगन्नाथ, जय महाप्रसाद की जय। और जो महाप्रसाद को पालेगा वो इस संसार सागर से दूर तर जाएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
तो ये हम आ गए हैं अभी व्याघ्र द्वार की तरफ आ गए हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। तो ये देखिए पूरा उपवन है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से परिक्रमा करते करते। जय जगन्नाथ। ऊपर जगन्नाथ नील चक्र के दर्शन कीजिए। नील चक्र नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। जगन्नाथ बहुत दयालु है, पता है आपको। एक बार हम फ्रेंडशिप करके तो देखो उनसे, निभाते हैं भाई। बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ एक एक्सपीरियंस अपना, ठीक है। तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जगन्नाथ जी के साथ जो भी मेरे साथ हुआ है। तो जगन्नाथ जी द्वारा एक बार क्या हुआ था ना, रथ यात्रा थी फरीदाबाद सेक्टर 37 टेम्पल में। तो एक्चुअली क्या हुआ, उस टाइम ना मेरे को एक सेवा मिल गई थी प्रभु जी द्वारा। तो प्रभु जी ने बोला आपको ये सेवा करनी। 1 मिनट ये दर्शन कीजिए ना, त्रिनाथ मंदिर, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव के दर्शन हो गए हैं। बहुत बढ़िया, जय जगन्नाथ। तो फिर प्रभु जी ने मुझे सेवा दे दिया ना। सेवा में क्या था, जो भी डिवोटीज आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना था ना, प्रसाद बांटना था। तो प्रसाद बांटते भाई मैंने सोचा यार तो 5 बजे रथ यात्रा निकलने का टाइम था। तो मेरी वो सेवा 6 बजे तक चली और फिर 6 बजे के बाद मुझे निकलना भी था, उसमें भी आधा घंटा लग गया था। तो मैं 6:30 बजे वहाँ पहुँचा जहाँ से रथ यात्रा स्टार्ट हो गई। अब भाई मैंने जगन्नाथ से पहले बोला, जगन्नाथ यार मैं आपको रथ में बैठते हुए देखना चाहता हूँ ना, कैसे आप मतलब बैठते हो रथ में। तो फिर बाद में जब मुझे सेवा मिली तो मैं उदास सा हो गया थोड़ा। जगन्नाथ से बोलना था कोई बात नहीं मिली तो सेवा क्या हुआ। इसके बाद फिर जगन्नाथ जैसे मैं वहाँ पहुँचा, भाई सब जगन्नाथ बाहर ही नहीं निकले। जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर निकल रहे बाहर। जब से मेरा मतलब जगन्नाथ में फेथ ज़्यादा बढ़ा। फिर छोटे मोटे एक्सपीरियंस तो होते रहते हैं ना, जैसे कभी कुछ चीज़ चाहिए हो, जगन्नाथ से बोल दिया मैंने, जगन्नाथ ने अगले दिन करवा दिया उसका। तो भाई विश्वास करने से होता है, आप विश्वास करो। जगन्नाथ मंदिर पता है मैं पूरी आने के लिए 2-3 बार मैंने प्लान बनाया था। एक बार तो मैंने पूरा टिकट वगैरह सब बुक कर दिया अगले महीने के लिए, अप्रैल के लिए। टिकट बुक करने के बाद फिर दोबारा कैंसिल कर दी बताओ ऐसा कोई करता है क्या है? पहले टिकट बुक करी फिर दोबारा फिर कैंसिल कर दी, है ना। ये हुआ मेरे साथ। फिर दूसरे दिन या मतलब डिवोटीज़ आ रहे थे बहुत सारे, तो उस दिन फिर मेरा मतलब थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तो फिर उस दिन भी मेरा प्लान कैंसिल हो गया। दूसरी बार हो गया, तीसरी बार मैंने भाई साहब सोचा बना लिया। मतलब मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है ना अपने काम को लेकर, कुछ भी तो फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गई थी। तो फिर मैं सोचा चल भाई अब जो भी है निकलो। तो मैंने दिल्ली से 435 रुपये की जनरल की टिकट कटवाई और अपना, मुझे उम्मीद नहीं थी सीट मिल जाएगी, है ना। तो उम्मीद नहीं थी भाई सीट मिल जाएगी। आराम से मस्त सोते हुए आया जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ पूरी फैसिलिटी करते हैं भाई, देखो विश्वास करो, एक बार विश्वास करते ना तो देखो फेथ है तो हर चीज़ है, फेथ करना चाहिए। एक है त्रिमाली मठ की महिमा मुझे नहीं पता, दर्शन कर लेते हैं यहाँ से। जगन्नाथ बंद है ना भाई, बहुत मज़ा आया। अभी भी मेरे को पता है कोई आइडिया नहीं कहाँ जाना है, कहाँ खाना है, कहाँ कुछ करना है। अपना चले जा रहा हूँ मैं। जगन्नाथ ऑटोमेटिक सब कुछ करते हैं। एक द्वार ये है, हस्ती द्वार बोलते हैं इसको ना, हाथी वाला द्वार है हस्ती द्वार। ये बंद रहता है पता नहीं क्यों, ये वाला द्वार बंद रहता है, हस्ती द्वार बोलते हैं इसको। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखो फिर भी ना वीडियो बहुत बड़ी हो गई है ना। अब क्या करें भाई यार, आप नहीं आ पा रहे ना तो इस वीडियो को देख लो और परिक्रमा लगाते रहो। मानसिक रूप से आपको पूरा फल मिलेगा। जगन्नाथ देखो रेसिप्रोकेट करते हैं बहुत ज़्यादा। देखो परिक्रमा मार्ग। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलते हुए परिक्रमा करते रहो। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। सुदर्शना, जय सुदर्शना। आपको उड़िया भाषा आती है, मुझे तो उड़िया भाषा आती नहीं है यार, पर मैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन समझ जाता हूँ। पर जो अभी मेरे जिनका मतलब रूम जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे होटल लिया है, तो वो प्रभु जी भी उड़ीसा के हैं। वो बता रहे थे
मैंने 40 साल तक यहाँ पर जूस की दुकान लगाई है इस साइड, बताओ 40 साल तक उन्होंने जूस की दुकान लगाई है और यहाँ पर प्रभु के रोज़ दर्शन करते थे, बता रहे हो। तो वाह यार, देखो जगन्नाथ, मैंने जगन्नाथ से बोला जगन्नाथ अगर रूम दिलवाना है दिलवा दो, नहीं तो मैं यही सो जाऊँगा यहाँ। तो भाई साहब इतना बढ़िया रूम मिल गया, वही 500 रुपये में है, बताओ कहीं नहीं मिलता। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर मैंने 2-3 जगह पता करा, कोई 1200 मांग रहा है, कोई 900 मांग रहा है। तो भाई जगन्नाथ देखो हेल्प करते हैं यार बहुत, आप भी मानो विश्वास करो। यहाँ से हम बाहर निकल गए, ठीक है। उस साइड अभी वो वाला द्वार आ जाएगा, 3 द्वार कवर हो गए ना, अब 1 द्वार हो रहा है सिंह द्वार, वहीं पहुँच जाएंगे हम, ठीक है। जय जगन्नाथ। ये रोड आ गया ना, यहाँ पे गाड़ी चल रही है, यहाँ पे अभी गाड़ियाँ चल रही है बहुत सारी, बाइक साइकिल 2 व्हीलर जोन है, 4 व्हीलर नहीं मिलेगा आपको। एक ये है, मैं सोच रहा हूँ एक बार अंदर जाऊँ जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, आप बताओ आप क्या कहते हो। जय जगन्नाथ। वो दिख रहा है जगन्नाथ, अभी सिंह द्वार आएगा। सिंह द्वार की जय। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। यहाँ से निकलती है रथ यात्रा इस रोड से, देख रहे हो कितना चौड़ा रोड है। सुबह मैंने आपको वो दिखाई थी लकड़ियाँ जिससे रथ बनेगा, वो आ गई है, उस साइड रखी है, बहुत दूर है। और गुंडीचा माता मंदिर भी इसी जगह है यार, 3 किलोमीटर दूर है, वो जाना पड़ेगा उसके लिए पैदल। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और वो रहा सिंह द्वार उस साइड, वो रहा जगन्नाथ मंदिर। जय जगन्नाथ। जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है ना, तो भाई साहब कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ पे, मतलब अभी ये फर्श नहीं दिखता, उस टाइम लोग दिखते हैं। लोग ना इस पर चढ़ जाते हैं, इनके रेट बहुत हाई हो जाते हैं उस टाइम। और ये होटल वगैरह जितने भी हैं सबके रेट हाई हो जाते हैं यहाँ पे। अभी जून में आएगी, जून या जुलाई में, तो हम तो भाई साहब अपने सेक्टर 15A वाले जगन्नाथ यात्रा में जाएंगे, वहीं पे हरी बोल करेंगे। और ये देखिए देख रहा है स्नान मंडप, यहाँ पर जगन्नाथ स्नान करते हैं आके, यहाँ पे बैठ जाते हैं, स्नान करते हैं। आपको पूरी परिक्रमा लगाई मैंने, देखो है ना, कैसा लगा आपको बताओ, सही लगा? तो जगन्नाथ से प्रार्थना करो आने के लिए, बोलो जगन्नाथ से, जगन्नाथ हमें बुलाओ। अरे जगन्नाथ से एक बार बोलोगे ना बुला लेंगे, हाँ बोल कर देखो एक बार। तो देखिए जो लोग मतलब यहाँ पे रूम नहीं ले पाते ना, तो वो यहीं पे सो जाते हैं, बहुत अच्छा है। जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अभी मैं भी जाऊँगा अंदर दोबारा, जल्दी से फ़ोन जमा करके। अभी टाइम हो रहा है 9:52, 10 बज रहे हैं। देख के आऊँगा अंदर से कैसे दर्शन होंगे जगन्नाथ, यहीं पे जमा कर दूँगा। बाहर फ़ोन 10-20 रुपये ले लेगा, जल्दी से जाएंगे ना। जय जगन्नाथ। एक परिक्रमा लगा लूँगा, 3 हो जाएगी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। देखिए नील चक्र नीला नीला लगता है, अगर एक जगह है वो उस जगह से दिखते हैं। तो यहाँ पे भक्तों का बहुत वो है, मतलब श्रद्धा है जगन्नाथ के प्रति, पति पावन के प्रति। तो जगन्नाथ जी की परिक्रमा हमने कर ली है, जगन्नाथ मंदिर की। देखिए यहीं पे आ गए वापस। जय जगन्नाथ। तो ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय जगन्नाथ।